हेलो स्टूडेंट्स, नव्स आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोबारा से फिर से एक और ट्यूटोरियल लेकर के आए हैं अपना HTML का हेडिंग एंड सब हेडिंग टैग्स विद सेंटर अलाइन एंड बैकग्राउंड कलर। क्या आप भी अपने टैग्स अपने वेब पेज को हेडिंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से देखना चाहते हैं? हमें कोई भी अपनी हेडिंग या सब हेडिंग लगानी है तो वहाँ हम किस किस टैग्स का यूज़ करेंगे, हमारे हेडिंग टैग्स कितने लेवल तक होता है और हमारा हेडिंग टैग लगने के बाद हमारा कंटेंट किस तरीके से दिखता है। देखिए, ये मैंने अपनी हेडिंग टैग से यूज़ किया है इस पेज को। ओनली हेडिंग टैग लगाया है इसमें, आगे का बैकग्राउंड कलर रेड दिया है मैंने और आपको सेंटर अलाइन किया। ये 3 टैग से मैंने इसको यूज़ किया है। इसमें ये जो टैग हमारा लगा हुआ है ये हमारा टेबल टैग के अंदर लगा है। हमारी जो सेकंड रो है ये टेबल टैग से लगाई है। इसको लगाने के लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल आपके लिए दूंगा, उसमें टेबल टैग सेपरेटली रहेगा, टेबल की स्टाइल्स सारी कुछ रहेंगी उसमें। तो हम इसको इस टैग को, इस रो को अलग से डिफाइन करेंगे। बट आज हम सेंटर टैग, हेडिंग टैग एंड बैकग्राउंड कलर, इन 3 टैग्स का यूज़ करेंगे। देखिए, सेकंड वाली रो में लिखा हुआ है हेडिंग टैग्स इज कंटेनिंग ओनली 6 लेवल विच क्रिएट 6 हेडिंग और सब हेडिंग H1 to H6। यहाँ जो हमारी हेडिंग है उनका लेवल 6 लेवल तक रहने वाला है, जो कि H1 से H6 तक ही रहेगा। आइए, इस पेज को बनाने के लिए पहले हम सबलाइम टैग का यूज़ करेंगे और इधर जो मैंने इसकी कोडिंग की थी ये हमारी कोडिंग है। लेकिन हम पहले दोबारा से यहाँ कोडिंग करेंगे, तो इस पेज को हम सेव कर देते हैं। सबलाइम टैग का टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। इसी टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करके ही हमने पहले भी अपने कंटेंट बनाए और अब का भी कंटेंट हमारा सबलाइम टेक्स्ट पर ही है। Ctrl+S प्रेस करेंगे और जैसे हमारा HTML का पेज वेब पेज के लिए सेव होता है उसी तरीके से इसको सेव कर देंगे। पहले हम अपनी फाइल का नेम देंगे। इस फाइल का नेम हम दे देते हैं हेडिंग एंड सब हेडिंग टैग HTML की इसमें हमें एक्सटेंशन देनी है और इसको सेव कर देना। पेज को सेव कर दिया, हेडिंग एंड सब हेडिंग टैग दे करके नेम .html इसकी हमने एक्सटेंशन लगाई है, जो कि हमारे वेब पेज को HTML पर सेव करेगा। हमें सबसे पहले HTML टैग लगाना होगा। HTML टैग लगाएंगे और HTML टैग लगाने के बाद मैं यहाँ एंटर लगाऊंगा। एंटर के बाद मैं यहाँ हेड टैग दे देता हूँ। हेड टैग दिया मैंने। हेड टैग के बाद मैं टाइटल दूंगा और टाइटल में हम यहाँ डालेंगे हेडिंग विद सेंटर टू अलाइन। टाइटल को यहीं क्लोज कर देते हैं। स्लैश लगा करके टाइटल को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। टाइटल को क्लोज किया। हेड को भी यहीं हम क्लोज कर देते हैं। हेड हमारा क्लोज हुआ। यहाँ हम बॉडी टैग को ओपन करेंगे। बॉडी टैग ओपन किया और बॉडी टैग ओपन करने के बाद हमें सेंटर टैग का यूज़ करना है। अभी कल हमने पढ़ा था हेड एंड सेक्शन, आगे वाले सेशन में हेड एंड सेक्शन टैग को, बॉडी एंड सेक्शन टैग को हमने हेड सेक्शन को पढ़ा था। यहाँ हमने हेड सेक्शन अपना कंप्लीट किया है। बॉडी सेक्शन में क्या था, हमारा जो कंटेंट है वो बॉडी सेक्शन में शो होता है। तो यहाँ जो भी हम अपने कंटेंट को सेंटर अलाइन में, अगर हमें पूरा अपना वेब पेज का कंटेंट अलाइन सेंटर देना है, इमेज, टेक्स्ट, लिंक,
जो भी अदर कंटेंट है, हम सारे कंटेंट को सेंटर करना चाहते हैं तो हम यहाँ बॉडी में डायरेक्टली इस टैग को सेंटर अलाइन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ अलाइन सेंटर कर देता हूँ, अलाइन इक्वल, ये हमारा टैग है। अब हमारी वैल्यू आएगी इक्वल के बाद और यहाँ हम डाल देते हैं सेंटर। सेंटर हमारा टैग रेडी है। दूसरा हम यहाँ करेंगे बैकग्राउंड कलर को चेंज। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ बॉडी अलाइन सेंटर कर दिया है और बॉडी में ही हमें लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर बॉडी का चाहिए ना कि हेड सेक्शन का। तो बॉडी सेक्शन में ये सेंटर के जस्ट वैल्यू के आगे स्पेस लगाएंगे एक, और स्पेस में हम यहाँ डाल देंगे बीजी कलर। बीजी कलर करने के बाद इक्वल लगाएंगे और इक्वल के बाद डबल कोट, डबल कोट में हम डाल देंगे अपना जो भी कलर हमें चाहिए। अभी हमें रेड चाहिए तो रेड डाल देते हैं और इस लास्ट ऑप्शन को भी हम यहाँ सेव कर देंगे। एक बार देख लेते हैं हमारा जो भी वेब पेज सेव हुआ है क्या वाकई में वो एग्जीक्यूटिव हुआ है या नहीं हो पाया है। हम देखते हैं अपना, हमने सेव कर रखा है इसको, ड्राइव डी में जाएंगे और ड्राइव डी में आने के बाद स्टूडियो में हमने इसको हेडिंग एंड सब हेडिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग टैग, इसको क्लोज करेंगे। और देखिए अभी हमने अपने बॉडी सेक्शन पर कुछ भी नहीं डाला है तो यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन हमारा रेड कलर यहाँ शो हो रहा है क्योंकि हमने इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ रेड कलर दे रखा है। सिर्फ अभी हमें क्या करना है, सेंटर लाइन हमने दे दिया, हम जाएंगे एंटर लगाएंगे और एंटर लगाने के बाद अभी हम बॉडी टैग को क्लोज नहीं करेंगे। बॉडी टैग क्लोज किया तो हमारे बॉडी सेक्शन में जो भी हम कंटेंट डालेंगे वो शो नहीं होगा। बॉडी सेक्शन हमारे कंटेंट को शो कराने के लिए होता है, हेड सेक्शन हमारी टाइटल को शो कराने के लिए। तो आगे हम यहाँ H1 का यूज करने वाले हैं। H1 जो टैग है हमारे हेडिंग को कंसीडर करता है और इसमें हम हेडिंग, हमारी H1 जो वैल्यू है वो हेडिंग की सबसे अपर वैल्यू है। अगर हम H2 से इसको स्टार्ट करेंगे तो H2 हमारी सबसे अपर वैल्यू रहेगी। इसको हेडिंग टैग को हम सिर्फ 6 वैल्यू तक ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। H1 में देखते हैं अभी हम, इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा तभी हमें कुछ ना कुछ वहाँ कंटेंट शो होगा। तो हम यहाँ कंटेंट डालने के लिए डाल देते हैं दिस टैग इज यूज्ड टू हेडिंग। एंड H1 को हमें यहाँ क्लोज करना होगा क्योंकि इसमें हमने जो कंटेंट डाला है ये कंटेंट हमारा कंटेनर के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसको कंटेनर टैग बोलेंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे यहाँ H2। H2 क्या करेगा, H2 H1 की सब हेडिंग को कंसीडर करेगा। तो हमें यहाँ से ये डाटा उठा लेना है, इतना कॉपी करेंगे देन पेस्ट और यूज्ड टू सब हेडिंग ऑफ H1। क्लियर, इसको क्लोज कर देंगे हेडिंग 2 को। नेक्स्ट हेडिंग 3 जो टैग रहेगा हमारा H3 टैग हमारा, इसको फिर से कॉपी करते हैं और ये सब हेडिंग को लेगा सब हेडिंग ऑफ H2 स्पेस, इसको भी यहां क्लोज कर देते हैं
मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ एक बार। कॉपी किया, एंटर लगाया, यहाँ हम H4 को अप्लाई करेंगे। H4 अप्लाई करने के बाद यहाँ पेस्ट, और इसको सिर्फ H4 किसको सबहेडिंग करेगा, H3 के। इसको क्लोज यहाँ कर देते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा H5। H5 लगाया, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये सब हेडिंग किसकी है, H4 की, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग टैग है हमारा H6। H6 को क्लोज, पहले पेस्ट, H6 किसकी सब हेडिंग, H5 की, और इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। देखते हैं सेव करके हमारा डेटा कितना शो हो रहा है हमारे वेब पेज पर। ये रहा हमारा वेब पेज। एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए हेडिंग 1 जो हमारी हेडिंग थी वो फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ एंड सिक्स, यहाँ 6 लाइन क्रिएट हुई है हेडिंग के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी हेडिंग हमारी फर्स्ट रो की है, जिसको हमने मेन हेडिंग बताया था। बाकी की सारी सब हेडिंग में डिवाइडेशन होते हुए और हेडिंग को सब हेडिंग देते हुए अप्लाई हो करके कंटेंट तैयार हुआ हमारा। आगे देखते हैं, इसमें हमारा रह गया है ऊपर वाली लाइन। यहाँ हमें हेडिंग से पहले एक लाइन देनी है, हेडिंग एंड सब हेडिंग टैग इज कंटेन ओनली 6 लेबल हेडिंग। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहां ध्यान रहे, अगर अभी हमने हेडिंग टैग लगाए थे, हेडिंग टैग सारे अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी हेडिंग वाली जगह पर पहुंच गए हैं। एक बार देख लेते हैं यहाँ, और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अभी क्यों नहीं आया है, अभी हमने उधर उसको सेव अप्लाई नहीं दिया है। यहाँ सेव का अप्लाई किया, और हम जाएंगे इसको कंसीडर करें, और रिफ्रेश करने के बाद हमारा हेडिंग टैग, हेडिंग एंड सब हेडिंग टैग इज कंटेन ओनली 6 लेबल हेडिंग्स, ये कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ एक लाइन और ऐड करनी है। अगर हम यह लाइन ऐड करेंगे और उसको इस लाइन के नीचे लाना है हमें, मतलब सेकंड रो उसको क्रिएट करना है, तो सेकंड रो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से BR टैग का यूज़ करेंगे। अगर हम BR टैग नहीं लगाते हैं, एंटर यूज़ करते हैं, तो वो हमारा हेडिंग टैग की तरह नीचे नहीं आएगा। यहाँ हमने BR टैग यूज़ किया। BR टैग यूज़ करने के बाद यहाँ हम डाल देते हैं लेट्स कंसीडर टू हेडिंग टैग्स। सेव। हेडिंग टैग के जस्ट नीचे आइए और एंटर लगाया। एंटर लगाने के बाद बॉडी टैग क्लोज कीजिए। बॉडी टैग के बाद HTML टैग क्लोज कीजिए, देन सेव कीजिए। सेव करने के बाद अपने वेब पेज पर जाइए, दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए लेट्स कंसीडर टू हेडिंग टैग्स, ये हमारा BR से यहाँ नीचे आ गया। अगर हम BR को एक बार हटा देते हैं, इसको भी देख लेते हैं, और सेव कर दें, सेव कमांड दे दें, और फिर से अपने वेब पेज पर जाएं और इसको कर दें रिफ्रेश, तो देखिए कहाँ आया है। यहाँ हमारा एंटर लगने के बाद भी हमारा ये लाइन इसी में मिक्स हो चुकी है। तो BR टैग इसलिए यूज होता है, BR टैग हमारा यूज होता है हमारे कंटेंट की लाइन को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए। इतना हुआ। इसके बाद अगर हमें
इसके बाद का जो हमारा कंटेंट आ रहा है, ये लाइन, ये वाली हेडिंग एंड सब हेडिंग टैग इज कंटेन ओनली 6 लेवल हेडिंग्स, ये हमारी बॉक्स में आ रही थी कुछ इस तरीके से। सॉरी, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा टेबल टैग के अंदर आने वाला है और ये हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी। इन टैग में भी कुछ भी आपके स्टूडेंट समझ नहीं आ पाया है या कुछ आपसे या मुझसे कुछ मिस हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू।